छत्तीसगढ़ पुलिस 2024 की जो वैकेंसी निकली है उसकी टॉप 50 क्वेश्चन जो कि ऑलरेडी 3 वीडियो डल चुका है। आज के जो क्वेश्चंस होंगे आपको ऑलमोस्ट सारे छत्तीसगढ़ की जो भी सामान्य ज्ञान है, छत्तीसगढ़ की जो भी चीजें है, जो भौगोलिक हो गया, डिस्ट्रिक्ट को ले गया, जलवायु को लेकर हो गया, मौसम को लेकर हो गया, या वहां की पहाड़ के हो गया, पठार के हो गया, द्वीप का हो गया, सारे चीजों को मिला कर लिया गया, जिसमें टॉप 40 क्वेश्चन है। फिर नेक्स्ट जो क्लास आपको मिलने वाली है उसमें मैथ की स्टार्टिंग से होगी, जो पहली क्लास होगी जिसका नाम होगा परसेंटेज यानी प्रतिशत। चलिए बेगर देर के हम आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। देखिए आपके सामने पहला क्वेश्चन जो कि आ रहा है छत्तीसगढ़ से रिलेटेड हुए, छत्तीसगढ़ पुलिस कांस्टेबल की पहला क्वेश्चन आपके देखिए सामने क्या पूछ रहा है। थोड़ा सा आप इस चीज को ध्यान देंगे कि जो क्वेश्चन से हर लेवल का है, कोई छोटा भी है कोई बड़ा भी है, हर तरह से क्वेश्चन को जिक्र किया गया है। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन है कि छत्तीसगढ़ राज्य में दीदी बैंक योजना का आरंभ किस जिले से हुआ था। छत्तीसगढ़ राज्य में जो दीदी बैंक का योजना शुरू किया गया था, इस योजना की शुरुआत सबसे पहले कौन सी जिला था। जो छत्तीसगढ़ की टोटल 33 जिले थे, 33 जिले में 5 संभाग हुआ करते थे, उसमें से कौन सी जिला था। देखिए दुर्ग था, राजनांदगांव था, बिलासपुर था, कांकेर था। जी नहीं, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी राजनांदगांव था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि राज्य की बहुचर्चित इंदिरा गंगा योजनाएं किससे संबंधित है। सर जहां पे राज्य की बात करूंगा वो आप समझ लीजिएगा छत्तीसगढ़ राज्य की जिक्र हो रही है। जहां पे राज्य की बात की जाएगी वहां पर आप समझ लीजिएगा कि छत्तीसगढ़ राज्य की बात कर रहे हैं। ठीक है सर, तो राज्य की बहुचर्चित इंदिरा गंगा योजना किससे संबंधित था। ग्रामीण विकास से, ग्रामीण महिला कल्याण से, स्वस्थ सुविधाओं से, पेयजल और निस्तार से। सर अब देखिए ना क्वेश्चन में क्या जुड़ा है, गंगा। गंगा क्या है, भारत की सबसे पवित्र नदी मानी जाती है गंगा, और गंगा जल लोग अपनी जीवन को लेकर हर चीज रहते हैं कि ऐसा लोग का मानना है कि गंगा ही हमारा सब कुछ है। वाकई क्योंकि भारत जो है ये भारत की सबसे पवित्र नदी जो है वो गंगा है। तो ग्रामीण विकास से, ग्रामीण महिला कल्याण से, स्वस्थ सुविधाओं से, पेयजल से। इसकी राइट आंसर था पेयजल एवं निस्तार से, मतलब पीने वाले जल की बात की गई थी, इस योजना से संबंधित था। राजीव गांधी किसान मितान योजना का संबंध किस क्षेत्र था। जो राजीव गांधी किसान मितान योजना किस क्षेत्र से संबंधित था। सर वृक्षारोपण, किसानों को ऋण देना, फसल चक्र या किसान को मित्र बनाना। देखिए किसान को मित्र बनाना। तो देखिए सर ये मितान जो योजना लाई गई थी ये लाया गया था कि फसल चक्र के लिए। किसके सर, फसल चक्र। आपने देखा होगा कि फसल चक्र क्या होता है, जो जमीनें होती है, जो मृदाएं होती है, मृदा को उर्वरक बनाने के लिए हम क्या करते हैं, फसल चक्र यानी इंग्लिश में बोलते हैं रोटेशन क्रॉप का यूज करते हैं। जिसके अंदर में चलिए आप स्टार्ट कर, आपने देखिए जिसके अंदर में सर फसल चक्र क्या था कि एक ही जगह पे अलग अलग फसल लगाई जाती है। आपने देखा होगा ना सर, एक ही जगह पे धान की खेती की जाती है, फिर उसमें गेहूं की लगा दी जाती है। जैसा आपको पता है कि जो भारत का ना फसल की बात करते हैं हम, क्या की बात होता है, फसल 2 प्रकार के होता है। एक होता है सर रबी और एक होता है खरीफ। रबी में क्या आता है सर, गेहूं वगैरह। खरीफ में क्या आता है सर, धान। तीसरा होता है जायद क्रॉप, जायद फसल क्या होता है कि जो रबी और खरीफ के बीच में जो समय बचती है उसमें जो हम फसल लगा लेते हैं उसको जायद क्रॉप बोलते हैं। जैसे लोग तरबूज की खेती करते हैं, तरबूज जो होता है ये सब जायद क्रॉप के अंदर में आ जाता है जनाब। निःशुल्क रसोई गैस कनेक्शन एवं गैस चूल्हा उपलब्ध कराने की योजना है, मतलब फ्री में गैस की कनेक्शन होगा और गैस के साथ चूल्हा भी आपको फ्री में दिया जाएगा। ये कौन सी योजना था, गृह लक्ष्मी योजना, इंदिरा रसोई अभियान, ईंधन आपूर्ति योजना, इंदिरा गृह योजना। तो सर ये जो था गृह लक्ष्मी योजना से रिलेटेड था, ऑप्शन नंबर ए गृह लक्ष्मी योजना से रिलेटेड था। कंप्यूटर से भू अभिलेख उपलब्ध कराने की योजना है। कंप्यूटर से भू मतलब जो मैप वगैरह होता है कंप्यूटराइज के, कौन सी योजना है, भूइया, सबोवर कंप्यूटर, राजीव गांधी किसान मितान योजना या ज्ञानदूत। इसका राइट आंसर सर भूइया, क्या था, भूइया। छत्तीसगढ़ राज्य शासन द्वारा स्कूल छात्र हेतु निःशुल्क कंप्यूटर शिक्षा योजना क्या था, इसके ऊपर थोड़ा सा जिक्र करने की कोशिश करेंगे। छत्तीसगढ़ शासन द्वारा स्कूली छात्राओं हेतु निःशुल्क कंप्यूटर शिक्षा योजना, सर्व शिक्षा अभियान,
इंदिरा सहारा योजना, पढ़बो पढ़ाबो स्कूल जाबो अभियान, छत्तीसगढ़ सूचना शक्ति योजना। इसका राइट आंसर था सर छत्तीसगढ़ सूचना शक्ति योजना। ये नहीं था सर पढ़बो पढ़ाबो स्कूल जाबो अभियान, ये नहीं था। इसका राइट आंसर छत्तीसगढ़ सूचना शक्ति योजना था। राज्य की बहुचर्चित इंदिरा गांव गंगा योजना किससे संबंधित है? देखिए सर उसी क्वेश्चन को इन्होंने क्या किया, रिलेट करके पूछने की कोशिश किया है। चलिए हाँ, राज्य की बहुचर्चित इंदिरा गांव गंगा योजना किससे संबंधित था? तो सर आप देखिए किससे संबंधित था, आपको जस्ट ये अभी मिला था सर पेयजल निष्ठा। देख रहे हैं सर जब आप प्रैक्टिस करेंगे ना तो प्रैक्टिस में क्या होगा कि एक ही क्वेश्चन आपको रिपीट करके क्वेश्चन की लैंग्वेज चेंज करके मिलेगा, क्वेश्चन वही होता है सर। पृथक छत्तीसगढ़ राज्य की प्रथम संकल्पना करने वाले क्षेत्रीय योजनाएं कौन थे? पंडित रविशंकर शुक्ला जी या डॉक्टर कैलाश नाथ काटूज, पंडित सुंदरलाल शर्मा, मोतीलाल बोरा। तो सर ये थे पंडित सुंदरलाल शर्मा सर, पंडित सुंदरलाल शर्मा। यति महासमुंद आश्रम से जुड़े थे, वो किस आश्रम से जुड़े थे? रामकृष्ण मिशन, विवेक वर्धन, जैतू साहू मठ या सेवाग्राम। ये किससे जुड़े थे सर? वो विवेक वर्धमान से जुड़े हुए थे, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट सर प्रसिद्ध साहित्यकार पद्मलाल पूनालाल बख्शी का गृह जनपद कौन सा था? बिलासपुर, रायगढ़, महासमुंद, रायपुर। सर वो रायपुर के थे। कहां से था संबंध? गृह जनपद कौन सा था उनका? वो सर रायपुर था। नेक्स्ट छत्तीसगढ़ के जन कवि के रूप में कौन मान्य है? रमेश शुक्ला अंचल, कोदूराम दलित, विनोद कुमार शुक्ला, प्रभाकर चौबे। तो सर ये थे कोदूराम दलित थे। मुक्ति बोध के नाम से कौन जाने जाते हैं? मुक्ति बोध के नाम से कौन जाने जाते हैं? माधवराव स्प्रे, लोचन प्रसाद पांडे, गजानन माधव, श्रीकांत वर्मा। तो इसका राइट आंसर सर गजानन माधव सर। राज्य में बहुचर्चित उपन्यास नौकर की कमीज के उपन्यासकार कौन थे? सर एक उपन्यास आया था जिसका नाम था नौकर की कमीज का मतलब सर सत्य था। उस उपन्यासकार कौन थे? विनोद कुमार शुक्ला जी, प्रभाकर चौबे, लतीफ घोंगी, ठीक है, गजानन माधव। तो सर ये जो थे विनोद कुमार शुक्ला जी थे। कौन थे हमारे उपन्यासकार? विनोद कुमार शुक्ला। छत्तीसगढ़ का प्रथम कवि किसे माना जाता है? छत्तीसगढ़ का प्रथम कवि किसे माना जाता है? पंडित गोपाल मिश्र को, नरसिंह दास को, धर्मदास को, प्रहलाद दुबे को। तो सर ये जो माना जाता है छत्तीसगढ़ प्रथम कवि जिसको माना जाता है उनका नाम है नरसिंह दास को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आप। छत्तीसगढ़ में पत्रकारिता के पितामह कहे जाते हैं। छत्तीसगढ़ में पत्रकारिता के पितामह कहे जाते हैं माधवराव स्प्रे को, गजानन माधव मुक्तिबोध को, श्रीकांत वर्मा को, पद्मलाल पूनालाल बख्शी को। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? माधवराव स्प्रे जी को, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट बताएंगे आप क्वेश्चन नंबर 17 है सर। छत्तीसगढ़ के किस महान व्यक्ति को सहकारिता पुरुष की संज्ञा दी गई है? किस महान व्यक्ति को सहकारिता की संज्ञा दी गई है? डॉक्टर प्रदीप चौबे, डॉक्टर खेताराम चंद्रकार, प्रोफेसर होगा इंद्रदेव रामगोपाल तिवारी। सर थे वो रामगोपाल तिवारी जी। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखने की कोशिश करेंगे, क्या है सर आप जल्दी बताइए। छत्तीसगढ़ का मंगल पांडे किसे कहा जाता था? सर ये मंगल पांडे, ये छत्तीसगढ़ का पूछा मंगल पांडे, ठीक है। छत्तीसगढ़ का मंगल पांडे कौन थे? शहीद सुरेंद्र बहादुर सहाय, शहीद वीर नारायण सिंह, शहीद गुंदाधुर, शहीद हनुमान सिंह। राइट आंसर बताइए कौन थे? शहीद हनुमान सिंह को छत्तीसगढ़ का मंगल पांडे के नाम से जाना जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है सर, जल्दी से आंसर बताएं आप लोग। किस शासक के समय में बस्तर में हलवा क्रांति जो कि 1773 से लेकर 1779 हुई थी, हलवा क्रांति सर, हलवा 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 क्रांति, ठीक है। राजा दरियादेव, राजकुमार विवांजी, प्रताप राव, भरत चंद्र। तो सर ये थे राजकुमार विवांजी, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताइए आप। नेक्स्ट, साहित्य साहित्य में छत्तीसगढ़ शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसके द्वारा किया गया था? लक्ष्मी निधि राव, दलराम राव, राजकुमार विवांजी, राजा दरियादेव। इसका राइट आंसर था सर दलराम राव। नेक्स्ट क्वेश्चन, हबीब तनवीर का संबंध किस विधा से था? हबीब तनवीर का संबंध किस विधा से था? रंगमंच, खेल, जनजाति, गायन। तो सर इनका जो संबंध था, हबीब जो तनवीर सर थे, इनका संबंध था रंगमंच से। किससे था सर? रंगमंच से। नेक्स्ट, बिरजू महाराज का संबंध किस क्षेत्र से था? बिरजू महाराज का जो संबंध था वो किस क्षेत्र से था? वो किस क्षेत्र से था? खेल से, लेखन से, गायन से, नृत्य से। तो सर नृत्य से मतलब उनके जो संबंध था वो डांसिंग से था। किससे था? डांसिंग से था। देवदास बंजारे किस क्षेत्र से जुड़े हैं? देवदास बंजारे किस क्षेत्र से जुड़े हैं? किस क्षेत्र से वो जुड़े हुए थे? पंडावनी, पेथी नृत्य, धनकुल और ढोकरा कला। धनकुल, तो इसका राइट आंसर था सर पैंथी नृत्य से जुड़े हुए थे। जो देवदास बंजारे थे किससे जुड़े? पैंथी नृत्य से जुड़े हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए नेक्स्ट, संत घासीदास के पिता का क्या नाम था? जो संत 24 नंबर क्वेश्चन है, संत घासीदास के पिता का क्या नाम था? ऑप्शन साकुल, विशाह, चैतुराम, महंगू। तो सर इनका नाम महंगू थे। संत जो घासीदास थे इनके पिता का नाम महंगू था। ऑप्शन नंबर डी। वैष्णव संप्रदाय के प्रवर्तक वल्लभाचार्य का जन्म स्थल कहाँ था? वल्लभाचार्य का कहाँ था? राजिम, चंपारण, अंगरंग, रतनपुर। तो इनका था सर चंपारण। कहाँ पे सर? चंपारण से। रायपुर की नगर माता किसे कहा जाता है? रायपुर की नगर माता किसे कहा जाता है? बिन्नी भाई, सरला शुक्ला, मुन्नी अप्पा, तीजन बाई। तो सर इसका राइट आंसर था बिन्नी बाई को कहा जाता है रायपुर की नगर माता। छत्तीसगढ़ क्षेत्र के प्रथम महिला सांसद कौन थी? छत्तीसगढ़ की प्रथम महिला सांसद कौन थी? गंगा पोटाई, करुणा शुक्ला, ठीक है। ये देखिए क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, मिनी माता या रसीम देवी। तो सर छत्तीसगढ़ की जो प्रथम महिला सांसद थी वो थी मिनी माता, ऑप्शन नंबर सी। छत्तीसगढ़ व्याकरण के प्रथम रचनाकार कौन थे? छत्तीसगढ़ जो व्याकरण, छत्तीसगढ़ी क्या छत्तीसगढ़ की लैंग्वेज है, तो जो छत्तीसगढ़ी व्याकरण के प्रथम रचना, व्याकरण क्या होता है? व्याकरण क्या है? जब किसी भाषा को शुद्ध बोलना, शुद्ध लिखना, शुद्ध समझना सिखाए उस हम क्या कहते हैं? व्याकरण कहते हैं। तो जो छत्तीसगढ़ी व्याकरण के प्रथम रचनाकार कौन थे? पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी, विनोद कुमार शुक्ला, हीरा लाल या दलपत राम। तो इसका जो राइट आंसर था सर वो हीरा लाल सर थे। ये कौन थे? हीरा लाल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, छत्तीसगढ़ का प्रथम शहीद किसे माना जाता है? जो छत्तीसगढ़ का प्रथम शहीद किसे माना जाता है? सुरेंद्र राय साय को, गुंदाधुरु को, ठीक है, वीर नारायण सिंह को, ठाकुर प्यारेलाल सिंह को। तो सर ये माना जाता है वीर नारायण सिंह को छत्तीसगढ़ का प्रथम शहीद माना जाता है। दाऊ मंदारजी का वास्तविक नाम क्या था? उनका वास्तविक नाम क्या था? दाऊ दुलार सिंह, दाऊ किशन सिंह, दाऊ कुमार सिंह, दाऊ संतोष सिंह। इनका राइट आंसर था दाऊ दुलार सिंह। नेक्स्ट मेरे बेटे देखेंगे, दाऊ मंदराजी का संबंध कला के किस विधि से था? कला के
किस विधि से था? पंडावनी, नाचा, सरहुल या लौह शिल्प, उनके संबंध किससे था? आप जल्दी से बताइए इसको क्या था। इसका राइट आंसर था ऑप्शन नंबर बी, नाचा से। ऑप्शन नंबर बी, नाचा से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे मेरे बेटे, राजा चक्रधर सिंह का संबंध किस रियासत से थी? किस रियासत से थी? रायगढ़, चित्तौड़गढ़, अरीसगढ़ या सरंगगढ़? तो इसका राइट आंसर था सर, वो था रायगढ़। जो राजा चक्रधर सिंह थे, इनका संबंध किससे था सर? रायगढ़ की रियासत से था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे मेरे बेटे, चलिए, राजा चक्रधर सिंह किस क्षेत्र के विशेष रूप से निपुण थे? मतलब विशेष रूप से किस क्षेत्र से क्या थे? निपुण थे। ऑप्शन नंबर 1 संगीत कला, चित्रकारी, साहित्य लेखन, क्रीड़ा। तो सर वो जो थे वो क्या संगीत कला से थे। किससे थे? संगीत कला से थे। राजा चक्रधर सिंह की जन्म स्थली क्या है? उनकी जो जन्म हुआ था वो कहाँ पे हुआ था? सरायपाली, जगदलपुर, रायगढ़, रायपुर। तो इसका राइट आंसर था सर रायपुर। राजा चक्रधर सिंह का स्थली जन्म स्थली था वो कौन था? 2 बजे। वो कौन सा था? रायपुर। कहाँ पे था सर? रायपुर। राजा चक्रधर सिंह का संगीत कला के क्षेत्र में विशेष योगदान माना जाता है। राजा चक्रधर सिंह का संगीत कला के क्षेत्र में विशेष योगदान माना जाता है। राग भैरवी, राग मल्हार, कथक को नया रूप या ओडिशाई नृत्य। तो सर इसका राइट आंसर था राग मल्हार। राग मल्हार, ऑप्शन नंबर बी। कौन सा? बी। चलिए, श्रीमती ममता चंद्रकार का संबंध किससे था? राजनीतिक से, छत्तीसगढ़ी गीत गायन से, साहित्य से या खेल से? सर ये श्रीमती ममता चंद्रकर जो थी, इनका जो संबंध था वो छत्तीसगढ़ी गीत से, छत्तीसगढ़ी गीत और गायन से इनका संबंध था। नेक्स्ट देखेंगे, बरसाती भैया के नाम से कौन जाने जाते थे? बरसाती भैया के नाम से कौन जाने जाते थे? केसरी वाजपेयी, मनोज वाजपेयी, चेतन आर्या, राहुल वाजपेयी। तो देखिए जो बरसाती भैया के नाम से जाने जाते थे वो थे सर केसरी वाजपेयी। ऑप्शन नंबर ए। बरसाती भैया का नाम से कौन जाना जाता था? ये आपको होगा केसरी। पंडित सुंदरलाल शर्मा का असली जन्म पंडित सुंदरलाल शर्मा की जन्म स्थली क्या है? रायपुर, राजनांदगांव या कवर्धा या राजीव? जल्दी से बताइए कहाँ पे थे सर? असली क्या था उनका? रायपुर, राजनांदगांव, कवर्धा, राजीव। उनका जो जन्म हुआ था वो कहाँ पे होता सर? राजीव पे हुआ था। मध्य प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री बनने वाले छत्तीसगढ़ के महापुरुष थे। छत्तीसगढ़ के मतलब ये कह रहा है कि कौन ऐसा इंसान था, कौन से प्रथम व्यक्ति थे जो कि छत्तीसगढ़ होने के बाद मध्य प्रदेश में जाकर प्रथम मुख्यमंत्री बने थे? पंडित रविशंकर शुक्ला, पंडित प्रयाग शुक्ला, पंडित श्यामचरण शुक्ला, पंडित विद्याचरण शुक्ला। तो पंडित रविशंकर शुक्ला जी थे। कौन थे? पंडित रविशंकर शुक्ला जी थे। राज्य के किस नेता को सर्वप्रथम किसी राज्य का राज्यपाल बनने का गौरव प्राप्त होता है? राज्य के किस नेता को सर्वप्रथम किसी राज्य का राज्यपाल बनने का गौरव प्राप्त? चंदूलाल चंद्रकाय, मोतीलाल बोरा, विनाशर शुक्ला, ई राघवचंद्रन। इसका राइट आंसर था सर ऑप्शन नंबर, जल्दी से बताएंगे, ऑप्शन नंबर बी, मोतीलाल बोरा सर को। मोतीलाल बोरा। देखिए आज जो था टॉप हमने कितने टॉप 40 क्वेश्चन देखे गए, जो कि ये क्या है कि ऐसे क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछे जाने की संभावना होती है। ठीक है, आज के लिए इतने ही, फिर मिलेंगे अगले क्लास में। थैंक यू बेटा, टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत, धन्यवाद।